हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका के मैथ्स पॉइंट में। ये जो वीडियो है वो 10th क्लास के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं ये वीडियो 10th क्लास के मैथमेटिक्स के ऊपर बनाने वाला हूं, जो उसमें आपको ये बताऊंगा कि फर्स्ट टर्म में कौन सी चीजें रिड्यूस्ड हुई है, कौन सी चीजें पढ़ने हैं, कौन सी चीजें नहीं पढ़नी। ये वीडियो आपको पूरे बुक में मैं डिटेल से बताने वाला हूँ। आपके सामने एनसीईआरटी की बुक है, देख रहे होगे। इसमें मैं बताऊंगा कौन से चैप्टर कितने मार्क्स के आएंगे, इसमें से अंदर की मटेरियल क्या चीजें नहीं पढ़नी है, क्या चीजें पढ़नी है, उसके बारे में मैं डिटेल इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इस वीडियो के साथ पूरी तरह से बने रहिए। मैंने पूरे बुक में आपको बताऊंगा ताकि आपको बुक में ढूंढने में आसानी हो, क्योंकि आप स्टूडेंट है, आपको सिलेबस पढ़ के ये नहीं पता चलेगा क्या चीजें रिमूव हुई क्या नहीं, क्योंकि उसमें नाम लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको इसमें एक्सरसाइज के साथ आपको बताने वाला हूं। तो ये सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंटेंट की। तो कंटेंट में आप देखो, ये पहला जो चैप्टर है वो क्या है आपका, फर्स्ट टर्म में आने वाला है। कितने मार्क्स का आएगा? 6 मार्क्स का है। अब इसमें मैं बताऊंगा आपको क्या क्या चीजें रिमूव हुई है। इसके अंदर चलते हैं, पहले कंटेंट डिस्कस कर लेते हैं। दूसरा चैप्टर आपका फर्स्ट टर्म में आएगा, 5 मार्क्स का आएगा। 5 मार्क्स के नहीं, हम इसको मान लेते हैं 3 से 5 मार्क्स आएगा, क्योंकि इसमें एक ही 2 एक्सरसाइज आने वाले हैं और इसमें पूरा एक्सरसाइज आने वाला है। ये ऐसे जो सिलेबस में लिखा हुआ है, सेकंड और थर्ड दोनों मिला के 10 मार्क्स आने हैं। तो हम मान के चलते हैं कि 3 से 5 मार्क्स आपका सेकंड चैप्टर से आएगा। 5 से 7 मार्क्स हम मान के चलते हैं कि आपका थर्ड चैप्टर से आएगा, क्योंकि दोनों मिला के आपको 10 मार्क्स के आने हैं। इसमें बहुत सारी चीजें डिलीटेड है, एक ही चीजें आएंगी, तो उसमें ज्यादा मार्क्स नहीं आएगा। इसीलिए हम इसको 3 से 5 मार्क्स के मान के चलते हैं। इसमें ज्यादा मार्क्स आएगी, क्योंकि ये पूरे चैप्टर्स आने वाले हैं। अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ये सेकंड टर्म में आने वाले हैं, तो इसको नहीं पढ़ना है। अब चलिए बढ़ते हैं हम आगे, और आगे बढ़ते ही हम देखते हैं यहाँ पे क्या है आपका। देखो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये 5वां चैप्टर सेकंड टर्म में आएगा, इसको नहीं पढ़ना है। ट्रायंगल्स में आपको मैं बात करूंगा, इसमें क्या चीजें पढ़नी है क्या नहीं पढ़नी है, इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे अंदर। ये 6 मार्क्स का आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये भी 6 मार्क्स का आएगा। इसको भी ध्यान से पढ़ना है, समझना है कि इस चैप्टर के अंदर से क्या चीजें रिमूव हुई है। फिर इंट्रोडक्शन और ट्रिगोनोमेट्री देख रहे हो, ये भी फर्स्ट टर्म में आएगा। इसको भी ध्यान से देखेंगे अंदर कि ये क्या चीजें इसमें रिड्यूस्ड हुई है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, और 5 मार्क्स की आएगा। अब देखो, ये सेकंड टर्म में आने वाले हैं, ये एप्लीकेशन ट्रिगोन, इसकी बात डिस्कस नहीं करते हैं। सर्कल सेकंड टर्म में आएगा। कंस्ट्रक्शन जो है वो सेकंड टर्म में आएगा, और जो एरिया रिलेटेड टू सर्कल ये फर्स्ट टर्म में आएगा। और ये 4 मार्क्स के आएंगे। इसमें भी बताने वाला हूँ कि क्या अंदर में मटेरियल क्या कटे है क्या नहीं कट पड़ना है। उसके बाद सरफेस एरिया और वॉल्यूम, इसमें आपको सेकंड टर्म में आने हैं, तो इसके बारे में डिस्कस बाद में करेंगे। स्टैटिक्स आपको सेकंड टर्म में आने वाले हैं, सब्जेक्टिव मोड में आएंगे, ये सब बाद में पढ़ेंगे। इसके बारे में डिस्कस करें। प्रोबेबिलिटी आपको फर्स्ट टर्म में आने वाले हैं, 3 मार्क्स के आएगा। बात अब समझ में आ गई होगी आपको कंटेंट में क्या पढ़ना है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर वाइज। ये देखियो, आपका हो गया रियल नंबर। रियल नंबर आपका फर्स्ट टर्म में आना है, 6 मार्क्स के आएंगे। कितने मार्क्स के आएंगे? 6 मार्क्स के में आएंगे। इसमें क्या चीजें पढ़नी है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। इसमें ये चीजें आपको डिलीटेड है। ये जो आप देख रहे हो यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये आपको नहीं पढ़नी है। पेज नंबर देखते जाना और टिक लगाते जाना। पेज नंबर ये 2 है। पेज नंबर 2 में आपको ये यूक्लिड डिवीजन लेमा नहीं पढ़नी है। ये सब चीजें आपको नहीं पढ़नी। पेज नंबर 3 भी नहीं पढ़नी है, ठीक है। आपको देख लो, ये सब चीजें आपको नहीं पढ़नी है। ये चीजें आपको नहीं पढ़नी है, एक्सरसाइज नहीं पढ़नी है, और ये भी ये चीजें नहीं पढ़नी है। आपको ये एक्सरसाइज भी नहीं पढ़ना है। 1.1 आपका कट चुका है, ये आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब बात करते हैं फंडामेंटल थ्योरम अरिथमेटिक, ये आपको पढ़ना है। ये पूरे अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि जो 6 मार्क्स हैं, सोच सकते हो आप 6 मार्क्स है, मतलब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इसको चैप्टर से बन सकते हैं। तो इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना। ये वाली चीजें आप अच्छे से पढ़ लेना, फंडामेंटल ऑफ ये चीजें आप पढ़ लेना अच्छे से। ये वाली चीजें पढ़ लेना। ये बॉक्स वाले जो चीजें अंदर की मटेरियल, ये पढ़ लेना है आपको। जैसे इसकी कार्ल फ्रेडरिक गॉस को ओके प्रिंस ऑफ मैथमेटिक्स बोलते हैं। ये सब चीजें आप थोड़ा सा पढ़ लेना, ताकि ये सब चीजें आपको वो 1 मार्क्स में आ सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको बहुत चीजें इंपॉर्टेंट है। ये पूरे एक्सरसाइज आप कर लेना, ये चीजें हैं। और ये एक्सरसाइज आप पूरे अच्छे से कर लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में इससे क्वेश्चन बनेंगे। अब आते हैं बात रिविजिटिंग इरेशनल नंबर। ये आपका कट चुका है, ये आपको नहीं पढ़ना। अगर आपने पढ़ लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको नहीं आएगी। ये रूट करने वाला जो था, ये चैप्टर आपका कट चुका है। तो 1.3 आप देख सकते हो। पेज नंबर आपका है यहाँ पे 14, पेज नंबर 14 का। ये 1.3 आपको नहीं पढ़नी है। और उसके बाद आपको पढ़नी है रिविजिटिंग रेशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सप्रेशन। ये आपको पढ़नी है, ध्यान से देखना। ये चीजें आपको पढ़नी है। 15 नंबर चैप्टर, 15 नंबर ये जो पेज नंबर है, ये सब पढ़नी है। आप अच्छे से पढ़ लेना। ये 1.4 आप अच्छे से कर लेना, ठीक है। ये सब चीजें पढ़ लेना। इसके साथ साथ आपको मैं बता दूं, जो एग्जाम्पलर है इसका, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर,
ये आपको कर लेनी है। इसमें एमसीक्यू जितने भी हैं वो सारे कर लेना, इसमें जितना फिलअप है वो सारे कर लेना। इसके अलावा आपको क्या करनी है अच्छे मार्क्स के लिए, क्योंकि एनसीईआरटी से में एक भी एमसीक्यू आपको दिखेगा नहीं, तो आपको कहाँ से करनी है, लेकिन कॉन्सेप्ट इसी का रहेगा, कॉन्सेप्ट इससे बाहर नहीं जाएगा। आप दो बुक प्रेफर कर सकते हो। एक तो आपका हो गया एग्जाम आइडिया, आप हो गया एग्जाम आइडिया आप ले सकते हो। दूसरा आप क्या ले सकते हो, एडू कार्ड का ले सकते हो, एडू कार्ड का ले सकते हो। इन दोनों बुक में आपको सारे मिल जाएंगे, आपको केस स्टडी भी मिल जाएगा इसमें, ठीक है, केस स्टडी भी मिल जाएगा, एमसीक्यू भी मिल जाएगा, फिलअप भी मिल जाएगा, सारी चीजें इसमें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। समझ में आएगी बात। ये दोनों बुक पर पढ़ लो, या फिर अगर आप ये दोनों बुक नहीं पढ़ो, कोई ऑथेंटिक राइटर के पढ़ने चाहते हो जो बहुत ही जानने में, तो आर डी शर्मा सर का जो बुक है उसको आप कर लो, या फिर आप क्या कर सकते हो, आर एस अग्रवाल में एमसीक्यू मिलेंगे, ये दोनों आप कर सकते हो। तो ये मैंने और करके बोल रहा हूँ, मतलब आपको सारे बुक नहीं पढ़ना। एग्जाम्पलर मस्ट पढ़ ही लो, सेम टू सेम क्वेश्चन मिलेंगे कई सारे ऐसे पेपर में। एग्जाम आइडिया या फिर एडू मंत्रा, इन दोनों में से कोई, या फिर इन दोनों में से कुछ भी पढ़ लो, लेकिन एग्जाम्पलर आपको पढ़ने ही पढ़ने। इन चारों बुक में से कोई एक को फॉलो कर सकते हो। कॉन्सेप्ट अच्छी चाहिए तो इन दोनों को पढ़ो, पेपर के दृष्टिकोण से पढ़ रहे हो तो ये दोनों में से कोई एक पढ़ो, ठीक है। सारी बातें मैं आपको बता दे रहा हूँ। पॉलिनोमियल आते हैं, ये भी आपको क्या फर्स्ट टर्म में आने वाला है, और ये फर्स्ट टर्म में आएगा, और ये 3 से 5 मार्क्स का, मैं पहले बता चुका हूँ 3 से 5 मार्क्स का आएगा। और ये आपको ये सब चीजें जो शुरू की चीजें हैं वो सब सारी पढ़ लेनी है। ये ग्राफ सब नहीं आएगा, ये ग्राफ जो देख रहे हो आप, ये सब नहीं आना, इसको कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये सब नहीं आएगा। और आएगा भी तो ये आसानी है, जितनी बार कट रहा है एक जगह पे कट रहा है, 1 2 3 एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट्स पे काट रहा है, 3 जीरोस है, ठीक है। ये आपको पढ़ना है, ये ध्यान से रखना है, ये आपको पढ़ना है। कोफिशिएंट रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल, ये आपको पढ़नी है, तो इसको ध्यान से आप रख लेना और इसको अच्छे से थोड़ा सा पढ़ लेना। और दूसरे बुक से भी पढ़ना, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ यही एक्सरसाइज आपका है जो इस चैप्टर से आने वाला है, 2.2 आने वाली है। उसके अलावा इस बुक एक्सरसाइज से आगे जो भी चीजें हैं ये सब चीजें नहीं आ रही है। तो 2.2 से जो बन रहे क्वेश्चन, जैसे इस बुक से मोस्टली क्वेश्चन नहीं आते हैं, आपको बता दो। पहले भी जो आते थे तो ये एक्सरसाइज सबसे क्वेश्चन नहीं आता था, आ जाता था एक्स्ट्रा क्वेश्चन। इसके लिए आपको एग्जाम आइडिया या फिर एडू कार्ड या फिर आर डी शर्मा या फिर आर एस अग्रवाल, कोई सा भी एक अदर बुक फॉलो करो, और एग्जाम्पलर जरूर पढ़ लेना, क्योंकि एमसीक्यूज आने, ये सब चीजें जो है आपको नहीं पढ़नी, ये सब चीजें नहीं पढ़नी है। 2.3 नहीं पढ़ना, 2.4 नहीं पढ़ना, ये सब चीजें नहीं आ रही है। अब बात आते हैं ये फर्स्ट टर्म की जो थर्ड चैप्टर है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये चैप्टर मोस्टली सारे आ रहे हैं, ठीक है। ये फर्स्ट टर्म की चैप्टर है, जिसको पूरे अच्छे से पढ़ लेना है आपको। सारा ये जितने भी एक्सरसाइज देख रहे हो ये सारा का सारा आपको आ सकते हैं। ये जितने 3.1 भी आ रहा है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, उसके बाद आप देख रहे हो कि ये सारे जितने भी चीजें हैं ना, कितने सॉल्यूशन होंगे, अलजेब्रिक मेथड, सब ये सब सारी चीजें, ये सब आपको आ रहे हैं पेपर में। तो आप अच्छे से इस सब को पढ़ लेना और कोशिश करना कि एमसीक्यू बेस्ड ज्यादा पढ़े, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कर लेना। उसके बाद जैसे 3.3 ये पूरा का पूरा आ रहा है, आप इसको ध्यान से देखें। ये एलिमिनेशन मेथड भी आ रहा है, पूरे अच्छे सिलेबस में लिखा हुआ कि एलिमिनेशन मेथड आएगा। उसके बाद ये आप ये देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, ये नहीं आ रहा, इसको आप इस मेथड को नहीं पढ़ना, लेकिन इससे रिलेटेड इसमें जो क्वेश्चंस है ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसीलिए इस क्वेश्चंस को आप अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। तो ये मैं आपको बता दूं कि ये आपको 3.5 अच्छे से कर लेना, लेकिन ये मेथड का आप यूज मत करना। ये सब जो बोट एंड स्ट्रीम वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे 3.6 भी आ रहे हैं। ये भी जितने भी चैप्टर्स हैं ये सारे के सारे आपको देखने को मिलेंगे पेपर में। ये चैप्टर तो सेकंड टर्म की है तो इसको तो पढ़ने की जरूरत है नहीं, तो इसको हम आगे स्किप करते हैं। 4th चैप्टर आपको नहीं आना, ये 5th चैप्टर भी नहीं आना, इसको भी इसलिए स्किप करते हैं। अब आते हैं हम 6th चैप्टर में। 6th चैप्टर मोस्टली सारे के सारे आ रहे हैं, 6 मार्क्स के ये क्वेश्चन इसमें आएंगे क्वेश्चन, और इसमें सारे के सारे चीजें आ रही हैं, कोई चीजें डिलीट नहीं है। तो इसको अच्छे से आप पढ़ लेना पूरे बेसिक से, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। सारे के सारे थ्योरम जैसे कि 6.1 है, पिछली बार इसमें से बहुत सारे थ्योरम कट चुके थे, लेकिन इस बार कुछ नहीं कटा है, तो इसीलिए पिछली बार के हिसाब से मत चलना कि पिछली बार जो कटा था इस बार भी कटा है। इसमें सारे के सारे क्वेश्चन आएंगे। पिछली बार जो है आपका ये जो एक थ्योरम है, जैसे कि एरिया रेशियो वाला, ये एरिया ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल, ये कटा हुआ था, लेकिन इस बार ये चैप्टर आ रहा है। तो इस चैप्टर में कुछ ऐसी चीजें कटी नहीं है जो मैं आपको बताऊं, इसमें सारे के सारे आ रहे हैं, लेकिन आप कोशिश करना एमसीक्यू बेस्ड करने के लिए। तो उसके लिए आपको मैंने बुक बता दिया है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, उस बुक को जरूर प्रेफर करना। उसके बाद आता है फर्स्ट टर्म में
6 मार्क आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आएगा। याद रखना इसमें बेसिक्स की बात करिए, इसमें लिखा हुआ था बेसिक की बात। तो बेसिक की बात करते हैं। तो बेसिक की बात करने से पहले इसलिए इसको मैं 9th में आपने जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी थी उसको एक बार रिवाइज कर लेना, क्योंकि 9th के चैप्टर से भी इसमें क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं कि एब्सिसा क्या होता है, ऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे है, ये सब चीजें आपको देखने को मिल सकता है। और बाकी ये आ रहे हैं 7.1 भी आ रहा है, इसमें पूरे चैप्टर नहीं आ रहा है, तो इसको अच्छे से आप ध्यान से देखना कि कौन सी चीजें नहीं आ रही। 7.2 पूरी का अच्छे से कर लेना, डिस्टेंस फार्मूला आ रहा है, सेक्शन फार्मूला आ रहा है, ये जो 7.2 है सेक्शन फार्मूला पे बेस्ड है तो ये आ रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसमें आपको क्या करना है, ये चैप्टर नहीं पढ़ना है, ये पेपर में नहीं आ रहा है, ये पेपर में नहीं आएगा। और ये देखो आप ये सब आपको नहीं पढ़नी है, ये 7.3 आपको नहीं पढ़नी है। यहाँ देखो 7.4 7.4 वैसे तो ऑप्शनल लिखा हुआ है, लेकिन इसमें आपको पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि जो सीबीएसई है ऑप्शनल लिख तो देता है, यहाँ लिख दिया है नीचे कि दीज एक्सरसाइज आर नोट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन पेपर में आ जाता है, इसीलिए आप इसको ध्यान से देखना। तो इसको आपको पहला चैप्टर, ये जो पहला क्वेश्चन है ये आपको कर लेनी है, दूसरा क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो, तीसरा क्वेश्चन भी आप छोड़ सकते हो, चौथा क्वेश्चन जो है आपको कर लेनी है, पांचवा छोड़ देना, छठा 6 छोड़ देना और 7th कर लेना आप, ठीक है, और आप जो है यहाँ पे 8th क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं 8th चैप्टर की। तो मैं बता दूं आपको 8th चैप्टर जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज 8th चैप्टर आपको पेपर में आने हैं, और 8th चैप्टर जो है अगले क्लास 11th और 12th में बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है, इसीलिए चैप्टर को पूरा ही पढ़ लेना है, इसको छोड़ना नहीं। लेकिन आपके पेपर के दृष्टिकोण से बात करें तो इसमें क्या चीजें आ रही हैं, इसमें ये फर्स्ट एक्सरसाइज आपको आ रहा है, आप जो है 8.1 ये सब चीजें जो मैं जितने पेज में पलटा रहा हूँ ये सब चीजें आ रही है, 8.1 पूरा आ रहा है, इसको पूरा कर लेना, ठीक है। रेशियोस हम एंगल्स ये भी आपको करनी है, सेकंड चैप्टर भी आ रहा है, ये भी पूरा आपको कर लेना है। देखो इसमें एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन सब भी है, इस सबको अच्छे से कर लेना, ठीक है। 8.3 देखो 8.3 बहुत सारे जो मैंने देखे हैं कि 1-2 यूट्यूबर्स के भी देखे, उन्होंने बोला कि 8.3 नहीं आ रहा है, लेकिन उसमें कहीं भी एग्जैक्ट ये नहीं लिखा था। इसमें जो टॉपिक का नाम है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ कम्प्लीमेंट्री, ये नहीं लिखा है, लेकिन उसमें लिखा है रिलेशन बिटवीन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो रिलेशन बिटवीन अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये साइन के साथ कॉस का रिलेशन है, तो ये रिलेशन यहाँ पे है, तो उसने लिखा था सिर्फ रिलेशन, यहाँ पे लिखा कम्प्लीमेंट्री एंगल, तो हम इसको स्किप नहीं करना चाहते। मेरे के अकॉर्डिंग अगर आप चले तो एक चैप्टर पढ़ लेने से कुछ होगा नहीं, अगर आप मान लो नहीं पढ़े, पेपर आ गया तो फिर दिक्कत आएगी, इसलिए आप इस चैप्टर को भी करके चलना, इसको आप डिलीट मत समझना, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी की। तो ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी में जो सिलेबस में बात की गई है वो सिर्फ इस आइडेंटिटी की बात की है, इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन पूछूंगा, लेकिन आप पूरे आइडेंटिटीज कर लेना अच्छे से, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके आगे इन फ्यूचर आपके लिए बहुत ही जरूरत होगी। तो इसमें आप इतना मैं आपको नहीं बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये आपके लिए मुझे नहीं लगता कोई इंपॉर्टेंट है कि आप ये मतलब कि आप सिर्फ यही ये वाला जो क्वेश्चन आएंगे इससे रिलेटेड वो करें, बाकी ना करें। मेरे अकॉर्डिंग तो आप सारा का सारा कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए आगे इन फ्यूचर के लिए, ठीक है। एक एक्सरसाइज ही रह रहा है, इसमें क्या करना है, इसमें जो मैंने 5 क्वेश्चन बताई तो कट गया, 5 क्वेश्चन कर लो, तो उससे कोई फायदा नहीं है। वैसे भी ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आएंगे नहीं पेपर में, जो आएंगे वो शुरू के ही आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरह से आप देखते हो सेकंड टर्म ये आने वाला है, तो ये समझ में आ गई होगी आपको, ये सब आपको नहीं पढ़नी है। ये ट्रायंगल आपको सेकंड टर्म में है, ये सब भी नहीं पढ़नी है। और बात करते हैं ट्रायंगल्स, ये तो नहीं पढ़नी है, ठीक है। हाँ, फर्स्ट टर्म की बात करते हैं, और 11 चैप्टर नहीं पढ़नी है फर्स्ट टर्म में, ये पढ़नी है आपको 12 चैप्टर। इसमें आपको क्या पढ़ना है, ध्यान से सुनना, इसमें आपको सारी चीजें पढ़ लेनी है, सिर्फ एक्सेप्ट जो सेगमेंट की होगी, सेगमेंट का एरिया, ये आपको नहीं पढ़नी है। कौन सी वाली, जो 60 डिग्री और 90 डिग्री के अलावा कुछ भी होगा, 60 डिग्री और 90 डिग्री वाली को पढ़नी है। बाकी जैसे 45 डिग्री का सेगमेंट निकाल दिया, 120 डिग्री वाले निकालने को पूछेगा, ये सब चीजें आपको नहीं पढ़नी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पहले ही बता देता हूँ, ये सब अगर देखेंगे आप किसी भी एक्सरसाइज में जिसमें 120 डिग्री का, जैसे कि मैं आपको अभी एग्जाम्पल ये पूरा कर लेना, 12.1 पूरा ही आ रहा है। देखो ये 12. तो ये समझ ना, मैंने यहाँ पे बता दिया हूँ आपको, सिर्फ 60 और 90 वाले आपको सेगमेंट वाले करने हैं, सेगमेंट वाले करने हैं, ना कि सेक्टर वाले, ठीक है। तो इसमें आप
यहाँ देख पा रहे होगे कि मैं आपको बता दूं, ये जैसे देखो ये थर्ड, इसमें कितना लिखा हुआ है 120 डिग्री। आपको निकालना किसका एरिया, सेगमेंट का। तो ये क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे पेपर में, ये आपको ध्यान रखना है। 120 डिग्री वाले नहीं आ रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या देखने को मिलेंगे इसमें, आपको देखने को मिलेंगे सिर्फ 30 और 60 और 90 वाले सेगमेंट के क्वेश्चन। सेक्टर के सारे क्वेश्चन आएंगे, तो सेक्टर वाले में कोई दिक्कत है ही नहीं। ये चैप्टर भी आपको सारे आ रहे हैं, तो इसको अच्छे से आप कर लेना। इससे एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, तो ध्यान से आप कर लेना। समझ में आ गया होगा 12 चैप्टर में क्या कटा क्या नहीं कटा। अब बात करते हैं 13 चैप्टर का। तो इसमें ये सेकंड टर्म में आना है, तो इसकी बात हम अभी नहीं करेंगे दूसरे वीडियो में। जब आप अगर कहोगे तो मैं उसको पूरा वीडियो बना दूंगा। तो 13 चैप्टर को आप रहने देते हैं। अब बात कर लेते हैं हम किसका, 14 चैप्टर। 14 चैप्टर भी आपको नहीं आ रहा है, क्योंकि ये सेकंड टर्म की चीजें हैं। अब बात करते हैं 14 के बाद आप करते हैं प्रोबेबिलिटी की बात। इससे 3 क्वेश्चन आने हैं, पूरे चैप्टर आ रहा है, तो क्या ही बात करें, एक ही एक्सरसाइज ही है, तो इसमें तो कुछ है ही नहीं छोड़ने के लिए। 3 मार्क्स के आएंगे, पूरे आप प्रोबेबिलिटी पढ़ लेना। बहुत ही आसान है, सिंपल सी प्रोबेबिलिटी होती है। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने आज जो आपको इसमें सारी चीजें बता दिया है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, बुक कौन सी फॉलो करनी है वो भी बता दिया है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दो और उनको बताओ कि क्या चीजें पढ़नी है क्या नहीं चीजें पढ़नी है। ये मैंने डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया है। होप कि आपको समझ में आया होगा। आप पढ़ते रहिए। अगर आपको किसी चीज में डाउट आए तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं उसके डिटेल वीडियो सॉल्यूशन आपको एकदम अच्छे से दे दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।